हेलो माय लिसनर्स, तो आ चुकी है आपके लिए एक और नई एपिसोड ऑफ अनकंडीशनल लव। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ, आप भी इस फैसले में शामिल हैं? सुमेधा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बेटा, मैंने ही तो उसे सबसे पहले देखा था। वो बहुत संस्कारी और प्यारी लड़की है, तुम्हारे लिए परफेक्ट है। विरांश का चेहरा गुस्से से कड़क हो गया। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। रणवीर सिंघानिया ने अपनी न्यूज़पेपर नीचे रखी और उसे घूरते हुए बोले, और वो क्यों? विराट सीधे खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अलग ही गुस्सा था। क्योंकि मैं पहले ही किसी से प्यार करता हूँ। ये सुनकर सुमेधा और रणवीर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कौन है वो लड़की? रणवीर ने गंभीर स्वर में पूछा। अनीशा मल्होत्रा, जीजा जी की बहन। सुमेधा का चेहरा उतर गया। लेकिन बेटा, वो लड़की कितनी मॉडर्न है। मुझे मॉडर्न नहीं, घरेलू बहू चाहिए। वैसे भी तुम्हारे भाई बहनों ने तो अपनी मर्जी से शादी कर ली। कम से कम तू तो हमारी पसंद की बहू लाएगा ना? विरांश ने माँ की तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोला, माँ, मैं अनीशा से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूंगा। रणवीर ने कड़क स्वर में कहा, तुम्हें हमारी बात माननी होगी। विरांश विरांश ने अपने पिता की तरफ देखा और मजबूती से बोला, मैं जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता पापा। सुमेधा ने समझाने की कोशिश की। बेटा, हम तुम्हें मजबूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बार मिल तो लो। विरांश ने गुस्से में कहा, अगर आप लोग जानते हैं कि मैं पहले से ही किसी से प्यार करता हूँ, तो फिर जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मैं किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। रणवीर का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने अपनी चाय का कप टेबल पर रखा और बोले, बर्बादी की बात मत करो विरांश। शादी एक समझदारी भरा फैसला होता है, ना कि सिर्फ दिल की सुनने का खेल। तुम बिजनेसमैन हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा रिश्ता हमारे परिवार के लिए सही रहेगा। विरांश ने सर झुका लिया। उसे अपने पिता की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सुमेधा ने नरमी से कहा, बेटा, हम बस इतना चाहते हैं कि तुम एक बार उस लड़की से मिल लो। अगर तुम्हें पसंद नहीं आती तो हम तुमसे जबरदस्ती नहीं करेंगे। विरांश गहरी सांस लेकर खड़ा हो गया और सीधे दरवाजे की ओर बढ़ा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी और लड़की को अपने दिल में जगह नहीं दे सकता और मैं किसी से मिलने भी नहीं जा रहा। रणवीर ने कड़क आवाज में कहा, ठीक है, अगर तुम मिलने नहीं जाओगे तो हम उसे यहाँ बुला लेंगे। तब देखेंगे तुम्हारा क्या फैसला होता है। विरांश ने बिना कुछ कहे अपने ऑफिस के लिए निकलने का फैसला किया। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही नाम था, अनीशा मल्होत्रा। लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत ने उसकी जिंदगी का फैसला पहले ही कर दिया था, और वो फैसला था प्रज्ञा सक्सेना। दूसरी ओर सक्सेना हाउस एक सादा लेकिन संस्कारों से भरा घर। सक्सेना हाउस में आज एक अलग ही हलचल थी। आमतौर पर यह घर सुकून भरा रहता था, लेकिन आज माहौल में एक अजीब सी उत्सुकता थी। वजह थी प्रज्ञा की शादी का रिश्ता, वो भी वीर सिंघानिया से। रसोई से गर्मा गर्म चाय की खुशबू आ रही थी। माँ सुमित्रा सक्सेना किचन में चाय बना रही थी और छोटी बहन नन्ही बार बार डाइनिंग टेबल के पास जाकर उत्सुकता से इधर उधर देख रही थी। सुरेश सक्सेना अपने ऑफिस की फाइल्स लेकर बैठे थे, लेकिन आज उनका ध्यान फाइलों में कम और अपनी बड़ी बेटी पर ज्यादा था। प्रज्ञा बालकनी में खड़ी थी। हल्की हवा उसके बालों को सहला रही थी, लेकिन उसके मन में उलझनों का तूफान चल रहा था। क्या मैं विरांश सिंघानिया से शादी के लिए तैयार हूँ? उसने विरांश का नाम सुना था, सिंघानिया इंडस्ट्रीज का डायरेक्टर, शहर का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन, लाखों लड़कियों का ड्रीम बॉय। लेकिन क्या वो प्रज्ञा के लिए सही था? तभी पीछे से नन्ही आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराई। दीदी, क्या सोच रही हो शादी के बारे में? प्रज्ञा ने धीरे से कहा। नंदू, मैं ये सब अचानक हो रहा है। फरहान जैसे इंसान से शादी करना आसान नहीं होगा। हम दोनों की दुनिया अलग अलग है। नन्ही, तो क्या हुआ? दीदी, प्यार और समझदारी से सब संभाला जा सकता है। और फिर मैंने विरान सर की फोटो देखी है, बहुत स्मार्ट है।
प्रज्ञा मुस्कुराई, लेकिन उसका मन अब भी उलझा हुआ था। डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठे थे। सुमित्रा माँ जैसी हर माँ होती है, अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा चाहने वाली। सुरेश सक्सेना ने गंभीर स्वर में कहा, विरांश वो भी अच्छा लड़का लगता है। सुमित्रा ने सहमति में सर हिलाया। हम चाहते हैं कि तुम एक बार उससे मिलो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो हम इस रिश्ते से मना कर देंगे। प्रज्ञा ने एक लंबी सांस ली और बोली, मुझे लगता है कि वीर सिंघानिया भी इस रिश्ते को लेकर उतना ही उलझा हुआ होगा जितना मैं। सुरेश जी ने प्यार से कहा, बेटा कोई भी रिश्ता भरोसे से बनता है। मिलो, बात करो और फिर फैसला लो। रात हो चुकी थी, पूरा घर सो रहा था, लेकिन प्रज्ञा के मन में सवालों का शोर था। क्या विरांश मुझे अपनाने के लिए तैयार होगा? अ- अगर वो मुझसे शादी सिर्फ अपने मम्मी पापा की खुशी के लिए कर रहा है तो क्या ये शादी टिक पाएगी? क्या मेरी सादगी उस हाई फाई लाइफस्टाइल के साथ तालमेल बैठा पाएगी? वो खिड़की से बाहर झांक रही थी। चांद की रोशनी हल्की थी, जैसे कि उसकी उलझनों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। होटल ग्रैंड एम्पेरियल, पहली मुलाकात। होटल ग्रैंड एम्पेरियल की लॉबी आज पहले से भी ज्यादा भव्य लग रही थी। सुनहरी रोशनी में चमकते झूमर, ऊंची छतें और महंगी खुशबू की भी महक माहौल को और भी शाही बना रही थी। प्रज्ञा सक्सेना आज पहली बार वीर सिंघानिया से मिलने जा रही थी। हल्की गुलाबी साड़ी में हल्के काजल और होठों पर एक दिलकश मुस्कान के साथ वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, मानो उसके सीने में कोई गूंजती हुई धुन बज रही हो। कैसा होगा वो? जैसा मैंने सोचा है वैसा ही, या उससे भी ज्यादा? उसने घबरा के अपनी हथेलियां रगड़ी, जो ना जाने क्यों ठंडी हो रही थी। तभी लॉबी के मेन एंट्रेंस के दरवाजे खुले और जैसे ही वीर सिंघानिया अंदर आया, मानो पूरी दुनिया कुछ पल के लिए रुक गई। लंबा कद, अट्रैक्टिव मसल्स, काले सूट में किसी रॉयल प्रिंस से कम नहीं लग रहा था।